हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू स्वसनी ग्रुप। आज के इस क्विक रिवीजन क्लास में हम लोग रिंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ मी, माय नेम इज शिवम तोमर, माय क्वालिफिकेशन इज एमएससी मैथमेटिक्स एंड आई एम द डायरेक्टर एट द फिटमाइंड इंस्टीट्यूट बड़ौद। बच्चों, आप लोग मुझे ट्विटर एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग फेसबुक पेज द फिटमाइंड @ स्वसनी ग्रुप को भी लाइक कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए फिर शुरू करते हैं। बच्चों, रिंग थ्योरी के इस चैप्टर को मैं दो पार्ट में कवर करूंगा। पार्ट फर्स्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और उनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और पार्ट टू में जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की, उन सभी को कवर करेंगे। तो हम पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं ये रिंग थ्योरी का। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, आज के क्या क्या टॉपिक रहेंगे, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा रिंग थ्योरी की डेफिनेशन, रिंग क्या होता है, और उसके कुछ एग्जांपल्स है। मैं बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपके रिंग कहलाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार आपके ग्रुप कहलाते थे कुछ एग्जाम्पल, जैसे इंटीजर था हमारा, वो एक ग्रुप कहलाता था विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसी प्रकार इंटीजर मेरा रिंग भी कहलाता है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें दोनों बाइनरी ऑपरेशन लगते हैं, वो मैं बताऊंगा अभी किस प्रकार से लगते हैं। सेकेंड टॉपिक जो होगा हमारा, वो होगा हमारा रिंग विद जीरो डिवाइजर। रिंग विद जीरो डिवाइजर, ये रिंग विद जीरो डिवाइजर और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, और अगर एग्जाम में नहीं भी पूछी जाती तो आप लोग इसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फिर एमएससी में भी आप लोग इसकी डेफिनेशन को पढ़ोगे। राइट, तो ये ध्यान से समझनी है रिंग विद जीरो डिवाइजर क्या होता है। और जो तीसरा टॉपिक है हमारा, वो है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। एक सेकेंड बच्चों। तो हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। फिर से लिखने पड़ेंगे। तो पहला टॉपिक तो था हमारा रिंग प्लस उसके एग्जाम्पल्स। सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिंग विद जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर का मतलब है एक ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड करता हो, बस इतना सा मतलब है जीरो डिवाइजर का। थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन। फिफ्थ पॉइंट होगा आज का हमारा फील्ड। और आज का हमारा जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा वो होगा कंडीशन ऑफ सबरिंग एंड सब फील्ड। देखो, जिस प्रकार से ग्रुप वाले चैप्टर में हम लोगों ने सब ग्रुप दिखाने की कंडीशन देखी थी, इसी प्रकार हम इस चैप्टर में सब रिंग और सब फील्ड दिखाने की कंडीशन को देखेंगे। ठीक है, इनसे थ्योरम भी बनती है, इनसे एग्जाम्पल भी बनते हैं। ये जो लास्ट का पॉइंट है हमारा, तो इन कंडीशन को ध्यान से समझ लेना। सब रिंग कैसे दिखाते हैं, सब फील्ड कैसे दिखाते हैं। हैंड राइटिंग थोड़ी अजीब लग रही होगी, एक बार शब्दों को सुन लो मेरे ध्यान से, क्या क्या लिखा हुआ है ये। रिंग थ्योरी की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग। सेकंड टॉपिक होगा हमारा रिंग विद जीरो डिवाइजर। थर्ड टॉपिक होगा हमारा रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। फोर्थ टॉपिक होगा हमारा इंटीग्रल डोमेन। फिफ्थ टॉपिक होगा हमारा फील्ड। और उसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ सब रिंग एंड सब फील्ड। तो चलिए रिंग थ्योरी की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। होती है, उससे पहले आप मुझे एक बात बताओ। जब मैं ग्रुप थ्योरी पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि ग्रुप जी एक सेट है जो कि जी है। अगर उसके साथ कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लग जाए तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर होता है, ये क्या कहलाता है मेरा, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। राइट, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। यही एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जब कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा था, तो इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप बोलते थे। राइट, इसी प्रकार रिंग थ्योरी में है। रिंग थ्योरी का एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है आर प्लस एंड डॉट। रिंग थ्योरी में क्या होता है, दो बाइनरी ऑपरेशन एक साथ लगते हैं। ठीक है, तो यही एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जब कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो ये मेरा रिंग कहलाएगा। राइट, वे क्या प्रॉपर्टी है, अब मैं इनको लिख देता हूं। प्रॉपर डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिखेंगे कि सपोज आर बी ए नॉन एम्प्टी सेट। आर क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है।
ये नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है। विद टू बाइनरी ऑपरेशन, विद टू बाइनरी ऑपरेशंस, एक ऑपरेशंस एडिशन का है और एक ऑपरेशन मेरा मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। देन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, कौन सा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर? आर प्लस डॉट इज कॉल्ड ए रिंग, इज कॉल्ड ए रिंग if it satisfies the following condition, if it satisfies the following condition। अब वो कंडीशन क्या है वो कंडीशन मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखूंगा। ये पैराग्राफ भी आपको डेफिनेशन में लिखना है कि आर एक नॉन एम्प्टी सेट है विद टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट, तब ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना है ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मेरा रिंग कहलाएगा यदि ये कुछ कंडीशन को फॉलो करेगा। कुल 6 कंडीशन है रिंग दिखाने के लिए, 2 अलग से एक्स्ट्रा कंडीशन और होती है, वो अलग से एक्स्ट्रा कंडीशन होने के बाद रिंग क्या बन जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम पहले 6 कंडीशन को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी, फर्स्ट कंडीशन है हमारी एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव से पहले रुको एक सेकंड, एडिशन इज एसोसिएटिव नहीं आएगा, सबसे पहले आएगी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अभी हमारे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में 2 बाइनरी ऑपरेशन लग रहे हैं। ग्रुप में मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी ये बताई थी कि अगर 2 एलिमेंट है किसी सेट के, जैसे इंटीजर के 2 एलिमेंट है और उन पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस का लग रहा है या एडिशन का लग रहा है, तो a प्लस बी यानी कि उन 2 नंबर को जोड़ने के बाद भी आंसर मेरा इंटीजर में ही होना चाहिए। तो ये मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे हमारे रिंग थ्योरी वाले चैप्टर में 2 बाइनरी ऑपरेशन लग रहे हैं, एक एडिशन का एक मल्टीप्लिकेशन का। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी हमारी 2 होगी, एक तो होगी एडिशन की यानी कि a प्लस बी आल्सो बिलोंग करना चाहिए R में, और सेकंड क्लोजर प्रॉपर्टी होगा हमारी a डॉट बी बिलोंग करना चाहिए R में, ठीक है। दोनों बाइनरी ऑपरेशन के साथ में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होने चाहिए। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आएगी हमारी एडिशन इज एसोसिएटिव। ध्यान देना एडिशन एसोसिएटिव होगा, ठीक है। एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या बताया था मैंने आपको? कुछ नहीं है, बस ब्रैकेट चेंज हो जाते हैं, 3 नंबर्स पे बात होती है इसमें। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी एडिशन इज एसोसिएटिव, दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ये सभी तीनों एलिमेंट अलग अलग R के एलिमेंट हो, ठीक है। किसी से R क्या है? R एक सेट है, किसी सेट के मैंने 3 एलिमेंट लिए, उन 3 एलिमेंट्स को कुछ इस प्रकार से रखा, ठीक है। ये LHS है, ये RHS है ब्रैकेट चेंज करने पे। तो अगर LHS बराबर RHS के आ जाए तो वो मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। एग्जाम्पल से मैं इसको समझा दूंगा, वैसे समझ में आ भी गया होगा अगर आपने ग्रुप थ्योरी को अच्छे से समझ लिया होगा तो ये 2 प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? अब थर्ड प्रॉपर्टी है मेरी एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव। अच्छा, ये एडिशन इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? 2 एलिमेंट लेते हैं, वे बराबर हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से, फॉर ऑल वे दोनों एलिमेंट अलग अलग उस सेट के एलिमेंट हो, ठीक है। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू R। तो अगर ये दोनों एलिमेंट बराबर हो जाए इस प्रकार से, इस कंडीशन को कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी एडिशन की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। कैसे लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट डिनोटेड बाई 0, 0, और ये 0 कहाँ होनी चाहिए? R में होनी चाहिए। किस प्रकार से? सच दैट कि अगर मैं इसके साथ में कोई भी एलिमेंट लगाऊं तो वही एलिमेंट आ जाना चाहिए, ठीक है, जहाँ ये वाला एलिमेंट भी R का ही एलिमेंट हो, ठीक है। बात आई समझ में? ये कुछ नहीं है, ये एडिशन की आइडेंटिटी है। आपको पता है एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है। अब अगर मैं 0 के साथ में कोई भी एलिमेंट जोड़ता हूँ, वो एलिमेंट कहाँ से लिया मैंने? R वाले सेट में से लिया है, ठीक है। तो R सेट का कोई भी एलिमेंट अगर मैं इस एडिशन की आइडेंटिटी के साथ जोड़ता हूँ तो वही एलिमेंट आ जाता है। तो ये हमारा एडिशन की आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी हो गई हमारी।
पांचवी प्रॉपर्टी क्या है हमारी? पांचवी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? कोई एलिमेंट, उसका एडिटिव इनवर्स होगा -a, बराबर आ जाना चाहिए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है 0। ठीक है, फॉर ऑल जो ये a है और जो ये -a है ये r से लिए गए हो। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी इनवर्स है, सॉरी एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है हमारी मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। देखो, हमने जो दो बाइनरी ऑपरेशन लग रहे थे हमारे, एक प्लस का लग रहा था, एक इनटू का लग रहा था, तो हमने प्लस के 5 प्रॉपर्टी पढ़ी है प्लस वाले बाइनरी ऑपरेशन के। अब 2-3 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन वाले के। ठीक है, तो अब आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, तो मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएशन लगा देंगे, और क्या एसोसिएटिव। तो क्या होगा इसमें कि a डॉट बी डॉट सी बराबर हो जाना चाहिए a डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल, ये तीनों के तीनों एलिमेंट किसके हो? r के हो। तो छठी प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। सेवंथ प्रॉपर्टी है हमारी इसकी, वो है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। किस प्रकार से? देखो ऐसे, a डॉट बी प्लस सी बराबर हो जाना चाहिए a डॉट बी प्लस a डॉट सी। तो एक एलिमेंट है ऐसे a, और एक दो एलिमेंट है ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी, वे बराबर होंगे मेरे a डॉट बी प्लस a डॉट सी। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। और अगर ये कुछ इस प्रकार से है कि b प्लस सी डॉट ए अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है a की, तो इसको हम लिखेंगे b डॉट ए प्लस सी डॉट ए। ये मेरी क्या कहलाएगी? ये मेरी कहलाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो अगर एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर 7 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी? क्लोजर में भी दो है, एडिशन की क्लोजर एंड मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एडिशन की एसोसिएटिव, एडिशन की एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एडिशन की कम्यूटेटिव, एडिशन की कम्यूटेटिव। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? एडिशन की आइडेंटिटी। ध्यान से सुन लेना, एडिशन की आइडेंटिटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी हमारी एडिशन का इनवर्स, एडिशन का इनवर्स। उसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो थी हमारी वो थी मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव। और सेवंथ प्रॉपर्टी थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अगर एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ये 7 प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मेरा क्या कहलाता है? रिंग कहलाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये रिंग की डेफिनेशन है। अगर आपसे रिंग की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको ये सातों प्रॉपर्टी दिखानी है। ठीक है, अगर इनसे अलग दो प्रॉपर्टी और फॉलो कर दे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, जैसे वो 8वीं प्रॉपर्टी है हमारी, 8th प्रॉपर्टी है हमारी, कि अगर वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर 8वीं प्रॉपर्टी यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर उस सेट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट होती हो। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। 1 का अगर मैं किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो वही एलिमेंट आता है, वही एलिमेंट आता है। ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। तो ये हमारी कहलाएगी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो तब हमारी जो रिंग कहलाएगी, तब वो रिंग कहलाएगी हमारी रिंग विद यूनिटी। अगर ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट हो जाए तब हमारी रिंग कहलाएगी रिंग विद यूनिटी। ये बात आपको ध्यान रखनी है एक तो। ठीक है, और अगर वो 9 प्रॉपर्टी क्या है हमारी? मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी भी अगर वो फॉलो करता है
तो वो फिर हमारी कहलाएगी क्या, रिंग कहलाएगी हमारी कम्यूटेटिव रिंग। और मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव का मतलब है ए डॉट बी बराबर हो बी डॉट ए के, ठीक है। अगर नाइन्थ प्रॉपर्टी भी फॉलो हो तो वो सेट हमारा क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव रिंग कहलाएगा, कम्यूटेटिव रिंग। बताओ रिंग की डेफिनेशन आई समझ में। मैंने आपको रिंग की डेफिनेशन बताई कि क्या होता है रिंग, रिंग विद यूनिटी बताया और कम्यूटेटिव रिंग बताया, ठीक है। ध्यान से सुन लो, बस समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स। देखो जैसे सेट ऑफ इंटीजर है मेरा, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर में किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं, डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है। इस प्रकार के इंटीजर्स में एलिमेंट होते हैं। तो आप मुझे बताओ कि क्या ये इंटीजर रिंग है। कैसे चेक करेंगे हम इसको, इसमें हम दो ऑपरेशन लगाते हैं, एक प्लस का और एक इंटू का। इन ऑपरेशन के साथ में हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये 7 प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि एडिशन के अंडर में क्लोज्ड होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इंटीजर के दो एलिमेंट लेता हूँ, कोई भी दो एलिमेंट लेता हूँ, मान के चलो मैंने एक तो एक ले लिया, एक मैंने 3 ले लिया, जब मैं इन दोनों का सम करूँगा 1 + 3 तो क्या आएगा 4। क्या 4 इंटीजर नहीं है, 4 भी इंटीजर है, तो इसका मतलब ये एडिशन में क्लोज्ड हो गया। इसी प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसके दो नंबर लेता हूँ, मान के चलो मैंने एक 2 ले लिया, एक मैंने 3 ले लिया इंटीजर का, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, राइट। तो हमेशा कोई भी दो नंबर लेने पे उनका चाहे जोड़ कर लो, उनका चाहे गुणा कर लो, हमेशा वो इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहली प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ये जो सेट है मेरा ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव। आप मुझे बताओ, अगर ये क्लोज्ड है, एसोसिएटिव, ये स्पेलिंग कर लेना सही। अगर ये मेरा क्लोज्ड है तो क्या ये मेरा एसोसिएटिव नहीं होगा। भाई क्लोज्ड में तो दो एलिमेंट जुड़ते हैं, अगर मैं 3 एलिमेंट जोड़ दूं क्या फ़र्क पड़ेगा कुछ, तब भी वो इंटीजर में ही बिलोंग करेगा। कोई भी 3 एलिमेंट ले लो आप, तो भी तो इंटीजर ही आएगा, ठीक है। फ़र्क क्या होता है एसोसिएटिव में, सिर्फ ब्रैकेट का चेंज होता है। तो एसोसिएटिव दिखा दोगे आप, ग्रुप थ्योरी में पढ़ाया था मैंने कैसे दिखाते हैं एसोसिएटिव। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ये आपको खुद दिखाना है, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट चेंज होने हैं, LHS बराबर RHS आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि एसोसिएटिव भी फॉलो होता है एडिशन के केस में, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, थर्ड कंडीशन है हमारी एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या बताया मैंने कि a + b बराबर हो b + a, यही तो होती है कम्यूटेटिव। अब अगर इसके मैं दो एलिमेंट लेता हूँ इंटीजर के, मान के चलो एक ले लिया मैंने 2, एक ले लिया मैंने 3, तो अगर मैं इन्हें आपस में इंटरचेंज कर दूँ तब भी तो आंसर सेम ही आएगा ना, और ये दोनों के दोनों इंटीजर है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होगी, नॉर्मल सी बात है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो। आप मुझे बताओ इंटीजर में जीरो होती है नहीं होती है, ओबियसली होती है इंटीजर में जीरो, ठीक है। जीरो बिलोंग करता है इंटीजर में, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट हो गई। उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि अगर कोई एलिमेंट है ए, तो उसका इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a होगा। तो इंटीजर में सभी एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। भाई 2 का इन्वर्स कौन है, -2 है, हाँ वो इंटीजर में है। 3 का इन्वर्स कौन है, -3 है, वो भी इंटीजर में है। तो इसका मतलब इंटीजर में सारे इन्वर्स बिलोंग कर रहे हैं, तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट हो गया। उसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है हमारी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, मल्टीप्लिकेटिव इज एसोसिएटिव। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं तीन नंबर लेता हूँ 2 3 5, और पहले दो पे ब्रैकेट लगाया तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 3 6 × 5 30 आया। ऐसे ही इधर ब्रैकेट इस बार ऐसे लग जाएंगे, ब्रैकेट इंटरचेंज होते हैं बस एसोसिएटिव में। तो 5 × 15, तो 2 × 15 तब भी 30 ही आया, LHS बराबर RHS हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इज एसोसिएटिव, ये वाली प्रॉपर्टी भी हमारी फॉलो हो गई। सातवीं प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अभी देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे दिखाएंगे हम लोग। कंडीशन क्या थी, ए इंटू बी + सी,
बराबर होगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ये होती थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके लिए कोई भी तीन एलिमेंट ले, एक ले लिया मैंने दो, एक ले लिया मैंने तीन, एक ले लिया मैंने चार, कोई भी ले सकते हो आप, मैंने दो तीन चार ले लिए। ठीक है, तो ए को मैंने दो रखा यहाँ पे, इनटू ये हो गया हमारा 3 + 4। इधर एलएचएस में इसकी वैल्यू कितनी आई, 14 आई ना, 4 3 7 दूनी 14, 14 आई है। ठीक है, इधर रखना इसे 2 × 3 + 3 इन, ये बी इंटू सी नहीं है, ये ए इंटू सी है। तो यहाँ पे 2 × सी की वैल्यू है कितनी, 4। ये कितना हो गया, 2 × 3 = 6, ये कितना हो गया 8। ठीक है, 8 और 6 कितना हो गया 14। ठीक है, तो एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन को ही फॉलो कर रहा है। और जब एक सेट इन सातों प्रॉपर्टी को फॉलो कर दे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा रिंग कहलाएगा। तो आगे हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर, ये था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा, इज ए रिंग। तो इस प्रकार से हम किसी भी एग्जाम्पल को रिंग दिखा सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये हमारी रिंग विद यूनिटी भी है और ये हमारी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। तो रिंग विद यूनिटी दिखाने के लिए हम लोग आठवीं प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। आठवीं प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट हो, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ऑब्वियसली वन होती है। तो आप मुझे बताओ वन इंटीजर में है, वन इंटीजर में है, राइट। तो इसका मतलब ये क्या है मेरी, ये रिंग विद यूनिटी भी है। और क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है, उसके लिए हम नाइन्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। और नाइन्थ प्रॉपर्टी ये होती है कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, ये हमें दिखाना होता है। तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव के लिए हम लोग ये दिखाएंगे कि ए डॉट बी बराबर हो बी डॉट ए के। आप मुझे बताओ, अगर मैं दो नंबर लेता हूँ, 2 × 3 और 3 × 2, तो एक 6 = 6, दोनों की वैल्यू 6 आई है। ठीक है, तो एल एच एस बराबर आर एच एस है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गया। तो इसका मतलब ये जो रिंग है ये हमारी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो ये जो सेट मैंने लिया था इंटीजर का, ये मेरा कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। बताओ क्लियर हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सभी एग्जांपल्स में ये 9 प्रॉपर्टी दिखाएंगे। रिंग दिखाने के लिए सिर्फ 7 प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। और अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ये रिंग विद यूनिटी है, या पूछा जाए कि बताओ ये रिंग विद कम्यूटेटिव, सॉरी ये कम्यूटेटिव रिंग है, तो आपको फिर ये 9 प्रॉपर्टी फॉलो करके दिखानी है। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे यही इंटीजर में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई होता तो ये क्या बन जाता, इवन इंटीजर्स का सेट बन जाता है, ये सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर। तो ये भी मेरा रिंग होगा। अब ये रिंग कैसे होगा, इस क्वेश्चन को आप खुद करो, समझो इसे। ऐसे रेशनल नंबर है, ये भी मेरा रिंग होगा। रियल नंबर है, आप मुझे बताओ क्या ये रिंग होंगे, बताओ मुझे। ठीक है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम आगे पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है, वो है रिंग विद जीरो डिवाइजर। तो अब देखो बच्चों, रिंग विद जीरो डिवाइजर, रिंग विद जीरो डिवाइजर। देखो, रिंग के दो एलिमेंट में लेता हूँ, ए और बी। अगर रिंग के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो जाए, ध्यान से सुनना, अगर रिंग के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो जाए, लेकिन उनमें से कोई भी जीरो के बराबर ना हो, ना तो ए जीरो हो ना ही बी जीरो हो, लेकिन दोनों की मल्टीप्लीकेशन जीरो जरूर हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं रिंग विद जीरो डिवाइजर। बात आई समझ में। ठीक है, रिंग के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर आ जाए, जिसमें दोनों ही एलिमेंट जीरो के बराबर ना हो, दोनों ही एलिमेंट कैसे हो, नॉन जीरो एलिमेंट हो, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, रिंग विद जीरो डिवाइजर कहलाएगी। यहीं पे समझ लो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर में बस ये हो जाएगा कि अगर रिंग के दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है, तो उनमें से कोई सा एक जीरो होगा, या तो ए जीरो होगा और या फिर बी जीरो होगा। अगर इन दोनों में से कोई सा एक एलिमेंट जीरो है और इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है, तो वो तो कहलाएगा मेरा रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। और अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है लेकिन उनमें से कोई भी जीरो के बराबर नहीं है, दोनों के दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है, तो वो मेरा कहलाएगा क्या, रिंग विद जीरो डिवाइजर। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम इसकी, रिंग विद जीरो डिवाइजर की लिख रहा हूं मैं सबसे पहले। अ नॉन जीरो एलिमेंट, देखो नॉन जीरो एलिमेंट है ए,
उसका नाम दिया मैंने ए। ऑफ ए रिंग आर इज कॉल्ड ए जीरो डिवाइजर। A non-zero element of a ring is called a is called लिखा हुआ है is called a zero divisor if there exists a non-zero element if there exists a non-zero element b does not equal to zero such that किस प्रकार से कि a डॉट b बराबर हो जीरो के। तो ये हमारी प्रॉपर डेफिनेशन है रिंग विद जीरो डिवाइजर की, कि अ नॉन जीरो एलिमेंट ए ऑफ ए रिंग आर इज कॉल्ड ए जीरो डिवाइजर इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट बी डज नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन रिंग विद जीरो डिवाइजर की। बच्चों अभी आप लोग इसी तरीके की वीडियो से काम चला लो। हम फ्यूचर में जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हम बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे। यहाँ पे मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इस डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने में। बस ये है कि आपको शब्दों को ध्यान से सुनना है, समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। फ्यूचर में हम लोग अपडेट करेंगे, बोर्ड पे आएंगे हम लोग सीधे, ठीक है। तो अब डेफिनेशन देखो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन क्या होगी? अ रिंग आर इज कॉल्ड विदाउट जीरो डिवाइजर, या कॉल्ड नहीं लिखेंगे, बस ऐसे लिख देंगे अ रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर। एक रिंग बिना जीरो डिवाइजर के होती है इफ जीरो डिवाइजर if the product of if the product of two sorry if the product of, यहाँ पे आएगा if the product of no two नॉन जीरो एलिमेंट। आप इसे अपनी लैंग्वेज के हिसाब से भी लिख सकते हो, बस हमें ये लिखना है कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो होगा, उनमें से या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको जरूर लिखनी है। तो इस प्रकार की रिंग को हम क्या कहेंगे? रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कहेंगे। बताओ क्लियर हुआ ये? ठीक है, जैसे ये एग्जांपल से बता देता हूँ मैं आपको। मान के चलो एक सेट आपको दे रखा है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसमें जो हमारे ऑपरेशन लग रहे हैं, एक तो लग रहा है एडिशन मॉडुलो 6 और एक लग रहा है हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। ये एडिशन मॉडुलो 6 क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें आप मुझे बताओ, अगर मैं देखो दो एलिमेंट लेता हूँ, मान के चलो मैंने एक लिया 2, एक लिया मैंने 3, और उसमें अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन ये एडिशन वाला देखता हूँ, सॉरी मल्टीप्लिकेशन वाला देखता हूँ, अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, तो देखो इसका आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा ना। दो तिया छः, छः से भाग करेंगे तो जीरो आएगा। तो आप देखो कि इन दो एलिमेंट का प्रोडक्ट मेरा जीरो आ गया, लेकिन ना तो दो ही जीरो है और ना ही तीन जीरो है। तो ये कैसी रिंग है मेरी? ये रिंग कैसी है मेरी? रिंग विद जीरो डिवाइजर है, ठीक है। लेकिन अगर जीरो नहीं आया भाई, अगर ये एडिशन मॉडुलो 6 नहीं होता, ये 6 नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ प्लस और मल्टीप्लिकेशन होता, तब दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो कब आता? क्या तब आ जाता जीरो? तब तो 6 आता, है ना। जीरो कब आएगा? जीरो तभी आएगा जब इस एलिमेंट के साथ में जीरो की मल्टीप्लाई होगी। तो उस टाइम पर रिंग हमारी क्या कहलाएगी? रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कहलाएगी। क्लियर हुआ? अब डेफिनेशन देखो आप इंटीग्रल डोमेन की। इंटीग्रल डोमेन, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन, एक रिंग को ही हम इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं। अ रिंग
is called an integral domain a ring is called an integral domain if एक रिंग हमारी इंटीग्रल डोमेन कब कहलाती है, यदि एक तो वो कम्यूटेटिव हो भाई, सबसे पहली बात कम्यूटेटिव हो। कम्यूटेटिव कब होती है, जब वो नाइन्थ प्रॉपर्टी फॉलो करती हो, ठीक है। दूसरी बात वो यूनिट एलिमेंट भी रखती हो, हैज ए यूनिट एलिमेंट, ठीक है। यूनिट एलिमेंट मतलब वन रखती हो, वन, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है हमारी इंटीग्रल डोमेन होने की कि वो जो रिंग है हमारी वो विदाउट जीरो डिवाइजर हो, विदाउट जीरो डिवाइजर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, विद जीरो डिवाइजर नहीं, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, विद जीरो डिवाइजर लिख देते हैं, ये होती है विदाउट जीरो डिवाइजर। तो एक ऐसी रिंग जो कम्यूटेटिव रिंग भी हो, जो यूनिट एलिमेंट भी रखती हो, और जो विदाउट जीरो डिवाइजर हो, वो रिंग हमारी क्या कहलाती है, वो रिंग हमारी इंटीग्रल डोमेन कहलाती है। क्या कहलाती है, इंटीग्रल डोमेन कहलाती है, ठीक है। इसी प्रकार एक डेफिनेशन होती है हमारी फील्ड की, फील्ड। तो एक रिंग ही हमारी फील्ड कहलाती है। ए रिंग इज कॉल्ड ए फील्ड इफ इट इज, पहली कंडीशन है इफ इट इज कम्यूटेटिव, सेकंड है हैज यूनिटी, मतलब यूनिट एलिमेंट रखती हो, और थर्ड कंडीशन है पोजेसिस करती हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, पोजेसिस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को भी रखती हो, उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे पाँच है, पाँच का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा, एक बटे पाँच, ठीक है, वन बाई फाइव। तो एक रिंग मेरी इंटीग्रल डोमेन कहलाती है अगर वो रिंग मेरी कम्यूटेटिव भी हो, यूनिटी भी हो, और विदाउट जीरो डिवाइजर हो। और एक रिंग मेरी फील्ड कहलाती है यदि वो कम्यूटेटिव हो, यूनिट एलिमेंट रखती हो, बस थर्ड कंडीशन यहाँ पे चेंज हो जाती है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पोजेसिस करती हो, तो वो रिंग मेरी क्या कहलाएगी, वो रिंग मेरी फील्ड कहलाएगी, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड की डेफिनेशन है। इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम है, वो थ्योरम मैं पार्ट 2 में कराऊंगा। अभी पार्ट फर्स्ट में हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल को देखो, अपनी बुक उठा करके देखो, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड के कुछ एग्जाम्पल देखो, उनमें देखो किस प्रकार से रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है और किस प्रकार से उस रिंग में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पोजेसिस होता है। जिस रिंग में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसको हम बोलेंगे फील्ड, और जिस रिंग में विदाउट जीरो डिवाइजर होती है उसको हम बोलेंगे इंटीग्रल डोमेन। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो आया वो आया अब हमारा कंडीशन टू शो सब रिंग एंड सब फील्ड। देखो सब रिंग क्या होती है, सब रिंग रिंग का ही एक पार्ट है। सब रिंग क्या है, जैसे सब ग्रुप होता था हमारा, सब ग्रुप ग्रुप का एक पार्ट होता था, तो सब रिंग हमारा रिंग का ही एक पार्ट है। रिंग में से कुछ पार्ट मैंने बाहर निकाल लिया, अगर वो पार्ट भी रिंग की सभी प्रॉपर्टी, रिंग की सभी प्रॉपर्टी कौन सी है, वे सात प्रॉपर्टी, ठीक है। ग्रुप में चार प्रॉपर्टी होती थी, इसमें सात प्रॉपर्टी होती है। तो अगर वो जो बाहर निकाला मैंने, वो सेट भी अगर ये सातों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वो सेट मेरा क्या कहलाएगा, सब रिंग कहलाएगा, ठीक है। ये तो जनरल सी डेफिनेशन है। कंडीशन क्या है सब रिंग दिखाने की, तो कंडीशन है बच्चों, सब रिंग को हम डिनोट करेंगे एस से, ठीक है। अ सेट, इसे कह लो एक नॉन एम्प्टी सबसेट, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस, किसका सबसेट है ये, आर का, ऑफ आर, इज कॉल्ड ए सब रिंग इफ, देखो कंडीशन है, दो कंडीशन रहेगी इसमें, दो क्यों रहेगी, क्योंकि दो बाइनरी ऑपरेशन लगते हैं सेट में, ठीक है। तो वो हमारी सब रिंग कहलाएगी यदि एक तो है एडिटिव के उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी हो, यानी कि ए माइनस बी बिलोंग करता हो एस में फॉर ऑल ए कोमा बी, ये दोनों के दोनों एलिमेंट भी एस के हो, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना है कि ए माइनस बी बिलोंग करता है एस में, जहां ए और बी ये दोनों के दोनों एलिमेंट एस के ही हो। और दूसरी कंडीशन है हमारी ए डॉट बी
ए डॉट बी भी एस में ही बिलोंग करता है जहां ये दोनों एलिमेंट एस के हो। तो ये हमारी सब रिंग दिखाने की कंडीशन है। जिस प्रकार हम सब ग्रुप दिखाते थे, आपको याद है सब ग्रुप हम कैसे दिखाते थे? ए बी का इनवर्स बिलोंग करना चाहिए एच में। अगर किसी सवाल में हमने ये चीज प्रूव कर दी तो वो हमारा सब ग्रुप बन जाता था, उसमें सिर्फ ये एक ही कंडीशन थी। तो ऐसे ही सब रिंग दिखाने के लिए अगर थ्योरम आती है तो हम लोग दो चीजें उसमें दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग ए माइनस बी बिलोंग करके दिखाएंगे इसमें, और दूसरी चीज हम लोग दिखाएंगे ए डॉट बी बिलोंग करना चाहिए एस में। यहाँ इनवर्स नहीं है, यहाँ ए डॉट बी है, ठीक है। तो वो हमारी क्या बन जाएगी? वो हमारी बन जाएगी सब रिंग। इसी प्रकार हमारी सब फील्ड की कंडीशन है, माइनर सा चेंज है बस। सब फील्ड की कंडीशन में ये है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट, उसे एस की जगह पे मैं नाम दे देता हूं एफ, इसी को कर देता हूं मैं। तो अ नॉन एम्प्टी सबसेट एफ ऑफ आर इज कॉल्ड ए सब फील्ड। क्या कहलाएगा? सब फील्ड। इफ, पहली कंडीशन तो है कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू एफ, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एफ, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। और दूसरी कंडीशन में माइनर सा चेंज ये है कि सब रिंग में तो सिर्फ ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस होना चाहिए, लेकिन सब फील्ड में ए बी का इनवर्स बिलोंग करना चाहिए एफ में। ए बी का इनवर्स एफ में बिलोंग करना चाहिए, तब जाकर के वो मेरे क्या बन जाएगा? सब फील्ड बन जाएगा। क्लियर हुआ ये कह रहा है कि अगर एक नॉन एम्प्टी सबसेट सब रिंग में, तो मैंने एस लिया था, यहाँ पे मैं एफ ले रहा हूँ, ये अपनी तरफ से मान रखा है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। कुछ बुक में आपको के मिला, के देखने को मिल जाएगा। तो एफ मेरा सब फील्ड कहलाएगा यदि पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ए माइनस बी बिलोंग होती हो एफ में, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग हो एफ में। और दूसरी कंडीशन है हमारी ए बी का इनवर्स बिलोंग हो तो एफ में, फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू एफ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? हमने रिंग पढ़ा है, रिंग की डेफिनेशन को समझा है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स समझे हमने। उसके बाद हम लोगों ने रिंग विद और विदाउट जीरो डिवाइजर पढ़ा है, ठीक है। विद और विदाउट जीरो डिवाइजर। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमने देखा है, अच्छा, रिंग विद विदाउट जीरो डिवाइजर। उसके बाद हमने देखा है इंटीग्रल डोमेन। उसके बाद हमने पढ़ा है फील्ड। और उसके बाद हमने पढ़ा है कंडीशन ऑफ सब रिंग एंड सब फील्ड। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रिंग से रिलेटेड इतने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल को समझा है। पार्ट टू में हम लोग इनसे रिलेटेड जो थ्योरम है, जो आती है आपके एग्जाम में, एक दो थ्योरम है, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है इसमें। पक्का हैंड राइटिंग की ज़रूर प्रॉब्लम होगी सभी को, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मजबूरी है, तो मजबूरी का नाम बोलते हैं सब, जो भी है। तो इसे समझो बच्चों, ठीक है। और कोशिश करो समझने की, और घर पे पढ़ते रहो, बुक का भी सहारा लो ज़रूर। तो करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।